क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या फर्स्ट है। सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आकृति 9.11 इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में हम बताते हैं आपको, ये जो नीचे एंगल बनता है ये होता है उन्नयन कोण, और ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है अवनमन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण मतलब नीचे बनता है, ये आदमी है, ठीक है। तो यहाँ इसके आँख से देख रहा है, ठीक है। तो ये आँख से यहाँ देख रहा है तो इधर बनेगा उन्नयन कोण, और यहाँ से लेकर के ये वाला, ठीक है। मान के चलो ये आपका एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, और ये वाला भूमि है, ये भूमि ये अंदर वाला है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसी को हम उलट दिए हैं, तो 30 डिग्री यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमें दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमें मिला है ये पी का वैल्यू है, ए बी जो है पी होगा, यहाँ पर थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, आधार होता है। तो हमें पी और बी दिया है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पर, और एच का वैल्यू हमें 20 मीटर दिया है, इसका जो दूरी है डिस्टेंस है ए और सी का एच दिया है। तो यहाँ पर पी दिया है ए बी और एच दिया है 20 मीटर, तो पी और एच दिया है, तो साइन थीटा में पी और एच आता है, ठीक है, पी अपॉन में एच आता है। तो मान लिया कि ए बी एक खंभा है, ए और बी एक खंभा है, और कलाकार ए सी 20 मीटर है, ये 20 मीटर डोर 20 मीटर पर, साथ ही भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। कोण ए सी बी इक्वल टू है 30 डिग्री। तो सिंस अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी लिखेंगे। तो ए बी जो है परपेंडिकुलर है और ए सी जो है कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में ये 20, ठीक है। ए सी का वैल्यू 20 है, तो ये 20 हम यहाँ लिख लिए। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 लिखे, और ये ए बी डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू है, तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ये भी आंसर हर में है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से तो 20 होगा, और ए बी का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 मल्टीप्लाई में ए बी लिखेंगे। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ए बी इक्वल टू 10 मिला। तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई जो होगी, या फिर खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 9 है, और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, यहाँ पर छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक पेड़ है, आंधी आया तो ये टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये एक पेड़ था यहाँ तक, फिर ये टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा जी, तो यहाँ पर होगा हमारा 30 डिग्री, ये दिया है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और ये ए बी सी से हम पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो हल में लिखेंगे माना कि बी डी, देखो बी और डी, ए बी सी, अब डी कहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये माना कि बी और डी एक पेड़ है, ये ए बी से लेके डी तक एक पेड़ था, ठीक है। तो यहाँ से टूटा है, तो
जो ए से टूटकर यहाँ पर ए से टूटा है, यहाँ पर ए से टूटकर ज़मीन से सी पर छूता है, तो यहाँ पर छू रहा है, ठीक है, सी पर छू रहा है। तो कोण ए सी बी, देखो ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखो 30 डिग्री। और बी सी, देखो बी और सी, बी सी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, ये हमें दिया गया है, यहाँ पर 8 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी और सी, ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी सी में लिखे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू पी अपन में बी, मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। क्यों लिखे, हमें देखो पी दिया गया है और बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारा कितना है 8 है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, एच इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पी और बी दिया है, तो पी और बी किसके थीटा कहाँ आता है, तो tan थीटा में आता है पी और बी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपन में बी सी होगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू ए बी लिखे और बी सी, देखो बी सी का वैल्यू, देखो बी और सी का वैल्यू 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो 8 ही होगा, और ए बी का मल्टीप्लाई √3 से तो √3 मल्टीप्लाई में ए बी होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और √3 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू इसे मानेंगे इक्वल टू, हाँ ए बी इक्वल टू 8/√3 इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपन में एच, ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू बी अपन में एच। तो ये कोस 30 डिग्री इक्वल टू होगा 8 अपन में ए सी, ये वाला ए सी। तो √3 अपन में 2 इक्वल टू होगा ये 8 अपन में ए सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए सी इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो 16 होगा, तो ए सी इक्वल टू 16 अपन में √3 हो जाएगा। अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो 8/√3 प्लस में 16/√3 होगा। जब भी हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये होगा 8 + 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे, ये √3 रहेगा हमारा। अब ये √3 ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 16 को तो 24 होगा, डिवाइडेड में ये √3 रहेगा। अब √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, अंश में हर में, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √9 मिलेगा हमें, ठीक है। और √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये 3 यहाँ लिखे और ये 24 √3 रहेगा, ये 3 काटेगा 24 को 8 टाइम्स में, तो 8√3 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 9 है और प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आया तो एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, यहाँ पर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये एक पेड़ है, आंधी आया तो ये टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये एक पेड़ था यहाँ तक, फिर ये टूट गया तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा जी, तो यहाँ पर होगा हमारा 30 डिग्री, ये दिया है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये ए बी सी से हम पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो हल में लिखेंगे माना कि बी डी, देखो बी और डी, ए बी सी, अब डी कहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये माना कि बी और डी एक पेड़ है, ये ए बी से लेके डी तक एक पेड़ था, ठीक है। तो यहाँ से टूटा है, तो जो ए से टूटकर यहाँ पर ए से टूटा है, यहाँ पर ए से टूटकर ज़मीन से सी पर छूता है, तो यहाँ पर छू रहा है, ठीक है, सी पर छू रहा है। तो कोण ए सी बी, देखो ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखो 30 डिग्री और बी सी
देखो बी और सी, बी सी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, ये हमें दिया गया है यहाँ पर 8 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी और सी, ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी सी में लिखे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू पी अपन में बी, मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। क्यों लिखे, हमें देखो पी दिया गया है और बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारा कितना है 8 है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है एच, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पी और बी दिया है, तो पी और बी किसके थीटा कहाँ आता है, तो tan थीटा में आता है पी और बी, ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपन में बी सी होगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू ए बी लिखे और बी सी, देखो बी सी का वैल्यू, देखो बी और सी का वैल्यू 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो 8 ही होगा, और ए बी का मल्टीप्लाई √3 से तो √3 मल्टीप्लाई में ए बी होगा। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और √3 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू इसे मानेंगे इक्वल टू, हाँ, ए बी इक्वल टू 8/√3 इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपन में एच, ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू बी अपन में एच, तो ये कोस 30 डिग्री इक्वल टू होगा 8 अपन में ए सी, ये वाला ए सी, तो √3 अपन में 2 इक्वल टू होगा ये 8 अपन में ए सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए सी इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो 16 होगा, तो ए सी इक्वल टू 16 अपन में √3 हो जाएगा। अब देखो, अब पेड़ की कुल ऊंचाई, तो अब क्या करेंगे ए बी, ये वाला ए बी प्लस में ए डी, ए और डी को जोड़ेंगे, ए और डी को, ये सबसे पहले ए बी को लिए, ए और बी को, फिर इसमें ऐड किए ए डी को, ए और डी को, ये किसके इक्वल होगा, तो ये बी और डी के इक्वल होगा, ठीक है, यदि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, बी और डी के इक्वल, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, बी डी। तो देखो ए बी का वैल्यू आया है 8/√3 और ए डी का वैल्यू आया है हमारा, एक मिनट, ए सी यहाँ पर हमें लिखना होगा ए बी का वैल्यू आ गया है 8/√3 प्लस ये 16/√3 इक्वल टू, देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा, एक मिनट, अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो 8/√3 प्लस में 16/√3 होगा, जब भी हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये होगा 8 + 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे, ये √3 रहेगा हमारा, अब ये √3 ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 16 को तो 24 होगा, डिवाइडेड में ये √3 रहेगा। अब √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, अंश में हर में, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √9 मिलेगा हमें, ठीक है, और √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये 3 यहाँ लिखे, और ये 24 √3 रहेगा, ये 3 काटेगा 24 को 8 टाइम्स में, तो 8√3 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करे, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के लिए, 5 से छोटे बच्चों के लिए छोटा और 5 से बड़े बच्चों के लिए ये बड़ा 3 मीटर वाला, ये है 1.5 मीटर वाला, ये है 3 मीटर वाला। तो स्थिति 1 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्र अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है।
तो ए बी क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला ए बी इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर, तो ये ए होगा, यहाँ पर बी होगा और इसे यहाँ पर सी होगा। तो ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। और कोण ए सी बी इक्वल टू दिया है 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री दिया गया है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला ए बी सी में साइन थीटा अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एच हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एच दिया गया है यहाँ पर एच होगा, यहाँ थीटा होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो साइन 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू है 1.5 और एच का वैल्यू है ए और सी। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय ए सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू 2, ये वाला 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 0, ठीक है। 2 × 10 में केवल 0 लिखे हैं और 2 × 2 और 1 3, तो 3.0 दैट एम्प्लाइज केवल 3 लिखे, ठीक है। तो स्थिति 2, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा और इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। तो देखो अब 3 में, स्थिति 2 में देखेंगे हम, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए चित्र अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर, देखो पी और क्यू इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अब देखो एंगल पी आर क्यू, ये वाला पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम फाइंड आउट करना है। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होगा, तो पी का वैल्यू 3 और पी आर का वैल्यू हम फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन में पी आर हो जाएगा, तो ये √3 मल्टीप्लाई में इसका ये पी आर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। 6 मिल गया, ये पी आर इक्वल टू 6/√3 हो गया। तो पी आर इक्वल टू 6/√3, तो √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में भी हर में भी। तो यहाँ पर √3 × √3 ये होता है √9, √9 का वैल्यू 3 होता है और ऊपर में होगा 6√3, तो ये 3 6 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो हम मिला पी आर इक्वल टू 2√3। तो हम लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कि ये हमारा ये मान के चलो एक मीनार है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसे ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे। यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। और ये बी और सी 30 मीटर है यहाँ पर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो माना कि ए बी एक मीनार है, ए और बी एक मीनार है। मीनार से बी सी इक्वल टू 30 मीटर, देखो बी और सी इक्वल टू 30 मीटर दिया गया है। भूमि पर एक बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु सी है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है। तो पी ये वाला पी है, तो ठीक पी इक्वल टू लिखेंगे ए बी और डिवाइड में बी इक्वल टू है 30, तो नीचे में होगा 30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 30 का मल्टीप्लाई 1 से 30 और ए बी का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 ए बी होगा। अब ए बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन किए हैं √3 का, हर का परिमेयकरण, तो √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पर अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 × √3, ये होता है √9 और √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये 3 यहाँ लिखे। अब ये 30 को काटेगा 10 टाइम्स में, तो ए बी इक्वल टू मिला 10√3। अतः हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 5 है। भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आकृति हम बनाए हैं। पतंग से लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि
के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है तो हल में लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई इक्वल टू एल मीटर है, ठीक है। लंबाई जो है एल मीटर है मान लिए हैं। और भूमि से पतंग बी की ऊंचाई ए सी इक्वल टू 60 मीटर है। यहाँ से लेकर के इसका डोरी आएगा नीचे तक, ठीक है, भूमि तक। तो इसका जो लेंथ दिया है ये 60 मीटर दिया है, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में तो यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पी और एच का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए सी, ये वाला ए सी लिखे डिवाइडेड में एच का वैल्यू यहाँ पर ए और बी है, तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे एच। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो ये ए सी इक्वल टू 60 है, ये एच है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एच का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 मल्टीप्लाई में एच होगा इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई 2 से तो 120 होगा। तो एच इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एच इक्वल टू मिला 120 अपन में √3। अब क्या करेंगे, √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा हमारा 120 मल्टीप्लाई में √3 और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें डायरेक्ट 3 मिलेगा। तो एच इक्वल टू होगा ये 3 काटेगा 120 को 4 बार में, ठीक है। तो 3 चौके 12, तो ये 0 यहाँ लग जाएगा। तो एच इक्वल टू मिला 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई जो होगा 40√3 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, ठीक है। तो इसका आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। हालांकि यह आकृति हम दोबारा बना लिए हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं ये यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तब। और ये जो लड़का है 1.5 मीटर है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर का ही है। यहाँ से यहाँ भूमि है तो यहाँ इसका आँख यहाँ होगा, ठीक है, सिर यहाँ होगा तो ये 1.5 मीटर होगा। तो ये सी डी भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है। और ये ए और यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे वो भी 1.5 मीटर का ही होगा। तो यहाँ पर हम वो आकृति को दोबारा बना लिए हैं, ठीक है। इसे ए माने हैं, बी माने हैं, सी माने हैं, अब इसको डी माने हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट को ये वाला को, ठीक है, इसको ई माने हैं, इसको हम यहाँ लिखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर एफ ई ये वाला पॉइंट को माने हैं और इसको एफ माने हैं, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी, इसको ई माने, इसको एफ माने और इसे हम जी भी मान सकते हैं। ये वाला पॉइंट को जी मान लेंगे, ये वाला पॉइंट को, ठीक है। अब देखो माना कि ए बी एक भवन है, ठीक है, ए और बी एक भवन है तथा सी डी ये सी और डी और ई और एफ लड़के की 2 स्थितियां हैं। मतलब यहाँ से लड़का चल के यहाँ तक गया है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला भी था। तो डी एफ जी पैरेलल है सी ई एफ। देखो डी एफ जी ये समांतर है, ये इसके सी ई ए के, ठीक है। तो ये इसके समांतर है, वही चीज़, ये समांतर का साइन होता है, ये ऐसे वाला, ठीक है। और ऐसा रहता है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब खींचा। तब सी डी इक्वल टू ई एफ और ए जी इक्वल टू 1.5 मीटर। देखो ये इसका भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। ये तीनों इक्वल है। तो एंगल जी डी बी, देखो ये है जी और ये डी और ये बी, ये जी डी बी ये त्रिभुज बन रहा है। तो इक्वल टू 30 मीटर, ये वाला 30 मीटर और जी एफ बी, ठीक है, जी एफ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज एफ जी बी में तो tan 60 डिग्री इक्वल टू जी बी अपन में एफ
जी होगा, ठीक है। तो बी जी, देखो यहाँ पर देखो बी और जी इक्वल टू है वो 28.5, तो 28.5 लिखेंगे और एफ जी का वैल्यू एफ जी ही रहेगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो √3 का मल्टीप्लाई एफ जी से और इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो यही मिलेगा। तो एफ जी इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय √3 होगा, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर त्रिभुज बी जी डी में लिखेंगे, फिर tan थीटा इक्वल टू पी अपन में बी होता है, परपेंडिकुलर अपन आधार होता है। तो tan 30 डिग्री पहले इधर का ले लिए हैं, लेना है हमें, ठीक है। तो त्रिभुज डी जी बी में ये वाला, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बी जी का वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाय डी जी। तो डी जी इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब डी एफ इक्वल टू डी जी माइनस में एफ जी लिखेंगे, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला वैल्यू में, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। अब ये √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 85.5 मिलेगा, माइनस में ये 28.5 रहेगा। अब देखो इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 57 डिवाइडेड बाय ये वाला √3। अब √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में भी हर में भी, तो ये √3 इंटू √3 डायरेक्ट 3 होगा और ये 57√3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 57 को काटेगा 19 टाइम्स में, तो 19√3 मीटर जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। लड़का चक्कर गया, ठीक है, चल कर गया, मतलब 19√3 मीटर जो है लड़का चल कर गया 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 7 है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हल में लिखेंगे, माना कि BC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, और एक भवन है और AB इक्वल टू x मीटर संचार मीनार है, ठीक है। तो ये एक भवन है, ठीक है। यहाँ पर भवन के ऊपर में एक शिखर लगा है, ठीक है, और शिखर से लेकर के एक बनेगा 60 डिग्री, एक बनेगा 45 डिग्री। कैसे, उसको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ पर B और C देखो, ये BC जो है एक हमारा यहाँ पर BC इक्वल टू 20 मीटर, तो ये होगा 20 मीटर, और A और B, तो देखो A और B इक्वल टू x मीटर, ये वाला x मीटर, ठीक है। तो हमें संचार मीनार है। अब समकोण त्रिभुज BCD में, तो BC और D में तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपन में DC होगा, ठीक है। tan 45 डिग्री यहाँ पर हमें दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री त्रिभुज ये वाला B और C और D में, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला BCD में। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और BC का वैल्यू देखो 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिखे 20 और DC, तो D और C इक्वल टू यहाँ पर BC का वैल्यू है 20 मीटर डिवाइडेड में D और C, तो ये भी D और C, ये वाला नहीं होगा, तो DC के जगह पे लिखेंगे DC, ठीक है। तो DC का वैल्यू निकालेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 होगा, तो यहाँ पर देखो DC इक्वल टू इसका DC का मल्टीप्लाई 1 से तो DC और 20 का मल्टीप्लाई 1 से तो 20, तो ये भी हमारा 20 मीटर ही निकलेगा, ठीक है। तो DC का वैल्यू मिला हमें 20 मीटर। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे अब समकोण त्रिभुज ACD में, देखो ACD में तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे P अपन में B, तो P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो P इक्वल टू होगा ये वाला, ठीक है, ये पूरा लिए हैं A C और D, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो ये 60 डिग्री है।
तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ये वाला 20 में ये x को जोड़ेंगे तो 20 प्लस एक्स अपन में ये वाला CD या फिर DC बोल दो, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेस मतलब आधार। तो ये है 20 मीटर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई √3 से इक्वल टू 20 प्लस में x। अब देखो ये प्लस का 20 इधर लाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल टू x बचेगा। तो x इक्वल टू 20 √3 माइनस में 20 लेंगे तो 20 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस में 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 होगा। तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई जो होगा x इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 8 है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है। अतः उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे मान लिया AB इक्वल टू x मीटर, पेडेस्टल पर BC इक्वल टू 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण एंगल CDA इक्वल टू 60 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। CDA इक्वल टू 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण एंगल CDA इक्वल टू 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण एंगल BDA इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। BDA इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज DAC में तो tan थीटा इक्वल टू P अपन में B होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AC, ये वाला A और C पूरा जाएगा, ठीक है। AC अपन में DA, ये D और A, ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3 के नीचे में 1 लिख सकते हैं और AC का वैल्यू है 1.6 प्लस में x। तो इसे हम मानेंगे 1.6 और ये वाला वैल्यू होगा हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BC, ये वाला BC जो है ये वाला होगा 1.6 ये होगा और AB, A और B ये x दिया है, ठीक है। ये x को हम यहाँ लिख लिए हैं। अब देखो ये 1.6 प्लस x अपन में DA होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो DA का मल्टीप्लाई √3 से होगा इक्वल टू 1.6 प्लस में x हो जाएगा। तो DA इक्वल टू 1.6 प्लस में x डिवाइडेड बाई ये वाला √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1.6 प्लस में x अपन में √3। अब √3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे में 1 है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 x इक्वल टू 1.6 प्लस में x हो जाएगा। तो √3x इक्वल टू प्लस का x इधर आके माइनस का x होगा इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पर x से √3 माइनस 1, यहाँ पर क्या करेंगे √3 कॉमन ले, यहाँ पर x से कॉमन ले ये ठीक है। तो यहाँ पर x से x दोनों टर्म में है तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा इक्वल टू 1.6 रहेगा। अब x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1.6 अपन में √3 माइनस 1। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ पर देखो तो x इक्वल टू लिखेंगे 1.6 अपन में √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा और ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 माइनस में 1 होगा तो ये मिलेगा 2। अब 2 1.16 को काटेगा 0.8 टाइम्स में, ठीक है। तो 2 8 16 होता है 0.8 होगा तो हम लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 9 है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो हल में लिखेंगे मान लिया कि ए बी इक्वल टू 50 मीटर का मीनार है, ठीक है। ए और बी का ऊंचाई जो दिया है 50 मीटर दिया है और सी डी एक भवन है, सी और डी एक भवन है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार एंगल सी बी डी इक्वल टू 30 मीटर। देखो सी बी और डी इक्वल टू 30 मीटर और एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए सी और बी इक्वल टू 60 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू पी अपन में बी होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी, ये वाला सी डी अपन में बी सी, बी और सी लिख लिया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू सी डी अपन में बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी लिखे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में ये सी डी हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो ए बी सी में ये वाला समकोण त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू पी अपन बी होता है, तो tan 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री लिए। और ए बी जो होगा पी होगा और ये बी सी जो होगा हमारा बेस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो 50 अपन में बी सी होगा, तो 50 अपन में बी सी लिख लिए, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू ये 50 रहेगा। तो बी सी इक्वल टू मिला हमें 50 अपन में √3, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, फिर √3 मल्टीप्लाई में सी डी इक्वल टू 50 अपन में √3 होगा, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो डायरेक्ट 3 और ये सी डी रहेगा इक्वल टू ये 50। अब 50 को डिवाइड करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा, ठीक है। तो 16 और अंश में ये तो मिलेगा डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर में 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम 16.2/3 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो भी मिलेगा 48 मिलेगा, 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में ये 3 रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा और भागफल हमारा 16 रहेगा, ठीक है। और ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो सी डी इक्वल टू 16 मीटर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि डी बी इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। तो ये देखो बी और डी इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। और सड़क चौड़ी सड़क है और ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी दोनों इक्वल है। समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, 2 खंभा है, एक खंभा 2 खंभा, ठीक है। तो सड़क पर एक बिंदु 0 लिया, ठीक है, सड़क पर एक बिंदु 0 लिए। प्रश्न अनुसार एंगल सी ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, सी ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला कोण। तो यहाँ और एंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज सी ओ डी में तो tan 60 डिग्री, ये वाला tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर सी डी होगा, बेस हमारा ओ डी होगा या फिर डी ओ होगा, तो यहाँ पर डी ओ लिखे, ठीक है, ठीक है। अब 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हम छिपा रहता है इक्वल टू सी डी अपन में एक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सी डी अपन में डी ओ का वैल्यू x है, तो इसे माने हैं x। तो ये होगा सी डी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सी डी का मल्टीप्लाई 1 से, तो सी डी इक्वल टू √3x हो जाएगा, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। और समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी ओ में, सी नहीं ओ है, ठीक है, ये ओ है, ए बी ओ में, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा 80 माइनस में x। 80 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 80 माइनस x होगा तो ए बी, अब
30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी लिखे और 80 माइनस में एक्स लिखे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई ए बी से इक्वल टू 180 माइनस में एक्स करेंगे तो ए बी इक्वल टू ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो ए बी इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण, एक मिनट, इसको ऊपर ले जाते हैं हम। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो √3x इक्वल टू 80 माइनस में एक्स अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ओनली 3 मिलेगा और ये x रहेगा इक्वल टू 80 माइनस में x और 3x लिखे, ये माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस का x इक्वल टू ये वाला 80। तो 3x में x को जोड़ेंगे तो 4x होगा इक्वल टू ये वाला 80। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 4 80 को काटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 2 रहेगा और ये 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 80 को 4 काटेगा 20 बार में तो x इक्वल टू मिलेगा 20। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर जो होगा और यहाँ पर सी डी इक्वल टू, तो हमें क्या मिला C और D, तो सी डी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें मिला 20 तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये x का वैल्यू है 20, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 मिला और ये √3, ये समीकरण यहाँ पर, एक मिनट, समीकरण 2 से तो सी डी इक्वल टू 20 √3 मीटर, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, अतः खंबे की ऊंचाई 20 √3 मीटर और बिंदु से खंबे की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है। ये जो 60 मीटर आया है, यदि हमें मिला x का वैल्यू 20 तो 80 में ये x का वैल्यू 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो हम मिलेगा 60 मीटर, ठीक है। तो वह यहाँ से आया है तो 80 माइनस में 20 करेंगे तो 60 मीटर, तो ये होगा 60 मीटर। खंबे की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे ए बी टीवी टावर है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू x मीटर और चौड़ाई है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार ए त्रिभुज नहीं, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री है। तो इसका जो मीटर दिया है ये 20 मीटर दिया है। तो त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 डिग्री ये वाला, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा बेस होगा और आधार जो होगा बी सी होगा, ठीक है। बी सी हमारा आधार होगा तो इसे हम x माने हैं तो ए बी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इक्वल टू √3 x होगा, ये इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपन में बी डी होगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है तो ये ए बी बी डी की वैल्यू है x + 20, ये x और ये 20 मान है, दोनों को ऐड करेंगे तब ये बी डी निकलेगा। तो ए बी इक्वल टू x + 20 अपन में इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यहाँ पर देखो ए बी मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू x + 20, तो ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो x + 20 अपन √3 इक्वल टू ए बी होगा। तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड।
अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे √3x इसको लिखे इक्वल टू ये x + 20 अपन में √3। यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो ओनली 3 मिलेगा, √9 मिलेगा तो √9 का वैल्यू होता है 3। x रहेगा हमारा इक्वल टू x + 20। ठीक है, अब देखो ये 3x माइनस में ये प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20 होगा। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो 2 20 को काटेगा 10 टाइम्स में तो x इक्वल टू 10 मिला। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू √3x होगा, तो ए बी इक्वल टू √3x का वैल्यू रखेंगे 10 तो 10 √3 मिला। अतः टावर की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 10 √3 मीटर जो होगा हमारा आंसर होगा, और नहर की ऊंचाई 10 मीटर होगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक के केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देखो ए और बी इसे मानेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखे हैं 7 सेंटीमीटर, और भवन ऊंचा एक भवन है, ये भवन का ऊंचाई है। ठीक है, और y + 7 मीटर ऊंचा डी सी एक टावर है जो कि y + 7 लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, y + 7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इससे माने हैं y, ये टावर है। ठीक है, ये भवन के ऊपर टावर लगा है और ये भवन का ऊंचाई है y माने हैं। ठीक है, तो ये दोनों को c और d या फिर d और c ये दोनों को लिखेंगे y + 7। तो प्रश्न अनुसार एंगल डी ए और ये ई किसको माने हैं, तो ए बी सी डी ई, ये वाला ई यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री को लिखे हैं, और ई ए सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री को लिखे हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो P के जगह पे AB लिखेंगे और B के जगह में BC लिखेंगे। ठीक है, ये वाला, और AB, ये वाला AB ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये बेस होगा, तो AB का वैल्यू 7 है, ये 7, और BC का वैल्यू यहाँ पर भी 7 निकालेंगे। कैसे, तो यह भी BC ही रहेगा। ठीक है, या फिर इसको हम x मान लेते हैं, BC को x मान लिए हैं। अब tan 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1 को लिखेंगे 1/1 इक्वल टू 7/x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 7 मिलेगा, तो ये 7 यहाँ पर लिख लिया। अब tan थीटा इक्वल टू P/B यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज AED में। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो DE होगा P का वैल्यू और B का वैल्यू होगा AE। ठीक है, आकृति में आप देख लीजिएगा, AE ये होगा हमारा बेस और ये DE ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा यहाँ पर होगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के टच में रहता है वो B होता है, और बड़ा वाला एंगल H होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू इसका वैल्यू है, P का वैल्यू हम माने हैं y, और ये है हमारा 7, ये वाला A और E का वैल्यू 7। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 के नीचे 1 लिख सकते हैं इक्वल टू y/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू होगा 7√3। अतः टावर की ऊंचाई डी सी इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये 7 को और ये 7√3 को, तो यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 13 है। ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइटी हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री छूट गया है। ठीक है, डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना कि AB इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, इसे हम मानेंगे A, इसे मानेंगे B और इसे मानेंगे C। तो AB इक्वल टू 75 मीटर, एक जहाज़ लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ पर लाइट है। ठीक है, यहाँ पर लाइट लगाया गया है और दोनों जहाज़ों के स्थिति C और D है, एक जहाज़ यहाँ पर है, एक जहाज़ यहाँ पर है। ठीक है, C और इसे माने हैं हम D।
ठीक है। तो और ए सी बी, देखो ए सी और बी इक्वल टू 30 डिग्री ये वाला, और ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री ये वाला। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये तो टाइन थीटा इक्वल टू पी अपन बी होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा और बेस हमारा बी डी होगा या फिर डी बी, ठीक है, डी बी। तो ये टाइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ए बी का 45 अपन में इससे माने हैं हम वाई, बी और डी का वैल्यू वाई, ठीक है। तो टाइन 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 इक्वल टू 75 अपन में वाई, 1 को लिखेंगे 1 अपन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का मल्टीप्लाई 1 से तो 75, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो वाई इक्वल टू 75। तो वाई इक्वल टू 75 हुआ, ये इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये 30 डिग्री, तो टाइन 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपन में एक्स प्लस वाई, ये इससे एक्स माने हैं इससे वाई माने हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तब ये बी सी निकलेगा। तो एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा होगा टाइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ये 75 अपन में एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75, ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 75 √3 हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड में 1 का मान रखने पर, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर x के जगह पे हम लिखेंगे 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई 70√3 इक्वल टू यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 75, तो वाई का वैल्यू हम 75 लिख लीजिए, यहाँ पर वाई की जगह 75 लिखे, यहाँ पर इक्वल टू 70√3। तो एक्स इक्वल टू ये 75 प्लस का ही इधर आकर माइनस में का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 75 कॉमन लेंगे तो √3 -1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू अब ये 75 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो यहाँ पर देखो 75 का 1 मिनट, ये √3 का वैल्यू सबसे पहले हम रख लेंगे, यहाँ पर 75 छूट गया है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 75 लिखे, फिर √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस का 1, तो ये 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो 75 का मल्टीप्लाई 0.732 से करेंगे तो हम मिलेगा 54.9। तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो होगा 54.9 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है 9.1 का प्रश्न संख्या 15 है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो माना कि ए बी एक मीनार है जिसका कार द्वारा बिंदु सी से मीनार के पाद तक पहुंचने में x सेकेंड लगता है, तथा एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी और सी में, तो ए बी जो बेस होगा और बी सी हमारा आधार होगा, ठीक है। तो टाइन 60 डिग्री ये वाला 60 डिग्री अपन में एच अपन में एक्स सेकेंड है। तो 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और एच का वैल्यू एच रहेगा, और ये एक्स के जगह एक्स सेकेंड लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू एच होगा, तो एच का वैल्यू आया √3x। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे तो टाइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा ये वाला, और यहाँ पर बेस हमारा जो रहेगा हमारा बी डी रहेगा, ये बी और डी बेस रहेगा, तो बेस x प्लस में 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस में 6 लिखे, बी सी और ये सी डी, ये वाला बी सी और ये सी डी, बी सी और ये सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 7 होगा। इसका वैल्यू x है, इसका 6 है, प्लस 7 अपन में h तो रहेगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू √3h होगा। अब देखो h के जगह पे लिखेंगे √3x, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3x, तो यहाँ पर √3x इक्वल टू h है, वहीं से लिखे हैं यहाँ से, ठीक है। तो √3x इक्वल टू यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 6 ये रहेगा और ये √3 रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये h के जगह पे लिखे हैं, ठीक है, या अब ये √3 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो गया, तो h के जगह पे लिखेंगे √3x अपन में x प्लस 6 अपन में √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो डायरेक्ट 3x रहेगा, ये x प्लस 6 हमारा एज इट इज रहेगा।
ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो x + 6 अपन में √3, तो इधर केवल h बचेगा। h का वैल्यू है √3x, तो h के जगह पे लिखेंगे √3x = x + 6 अपन में ये √3 रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो डायरेक्ट 3 और ये x रहेगा = x + 6। अब √3 रहेगा, ये प्लस का x इधर रहेगा माइनस का x = 6, तो 2x = 6 होगा, तो x ये 2 मल्टीप्लाई में इधर रहेगा डिवाइड में होगा तो 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो x = मिलेगा 3 सेकेंड है। ठीक है, तो अतः कार द्वारा बिंदु C से मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगता है। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का 16 नंबर क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी स्थित है। बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अतः हल कि AB एक मीनार है तथा मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी दो बिंदु क्रमशः C और D है और एंगल ADB = थीटा, ADB = थीटा और एंगल ACB = 90 माइनस में थीटा लिए हैं। ठीक है, तो ये इसका थीटा है, तो यहाँ पर 90 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा = AB/BD होगा। AB हमारा बेस होगा, BD हमारा आधार होगा, तो tan थीटा = AB/BD। BD का वैल्यू है 9 मीटर। ठीक है, B और D, ये देखो B और D = 9 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये हमें ज्ञात करना है D और C। ठीक है, तो tan थीटा = AB में अब त्रिभुज ABC में लिखे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में ये बेस होगा, ये आधार होगा, तो BC, तो tan थीटा का देखो ABC में देखो थीटा का 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो थीटा की जगह लिखिए 90 माइनस थीटा = AB में BC। ये B और C का वैल्यू है 4 मीटर। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा = AB में 4 मीटर होगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे तो tan थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 होता है। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B और कोट थीटा का होता है B/P। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो 1 होता है = AB का मल्टीप्लाई AB से करेंगे। ठीक है, तो AB का मल्टीप्लाई AB से करेंगे तो AB की पावर 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB ये 36 रहेगा और ये AB का मल्टीप्लाई 1 से, तो AB और पावर 2 है तो पावर 2 होगा, तो AB का पावर 2 = 36 और पावर 2 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो प्लस माइनस 2 में लिखता है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं हम, तो AB = 6 मीटर जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा।